आज आपको बताऊंगा आइसोफ्लूइड इंजेक्शन के बारे में, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन। बहुत ही इस तरह की जो वेटेरिनेरियन के इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर आइसोफ्लूपेरिडोन एस्टेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन पशुओं में कौन सी बीमारियों में कब कैसे उपयोग करना चाहिए, जिसके अंदर पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है और किस तरह की स्थिति में पशुओं को नहीं दे सकते वह भी बताना। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कौन सी बीमारी में पशुओं को कब कैसे उपयोग किया जाता है और कब आपके पशुओं के लिए बड़ा खतरा ये बन सकता है यदि आप उस तरह की स्थिति में यदि पशु में उपयोग करते हैं, तो पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। वैसे इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है लेकिन लेटेस्ट वीडियो चाहिए बहुत इस तरह की जो वेटेरिनरी, तो उनके लिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक लेटेस्ट वीडियो बना दी जाए ताकि जितने वेटेरिनरी इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से ले सकें। पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जिसके अंदर आता है साल्ट आइसोफ्लूपेरिडोन एसीटेट। देखो ये इंजेक्शन वैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड है, जीवन रक्षक इंजेक्शन आता है। वैसे यदि इंजेक्शन आप अपने वेटेरिनेरियन की देखरेख में लगाना चाहिए। रही बात इस तरह की इंजेक्शन का उपयोग कई इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिसके अंदर ये रामबाण ये रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट पशुओं में देता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि मिल्क फीवर हो गया, यदि आपके पशु में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन है तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट यदि पशु में देखने को मिलता है। मिल्क फीवर हो गया, जैसे यदि पशु में ब्याने के बाद में कहीं पर देखा है ब्याने से पहले यदि पशु में मिल्क फीवर, दूध की बुखार यदि पशु में देखने को मिलती है, पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देता है। तो मिल्क फीवर में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेस्टाइटिस है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि पशु में यदि थन के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, थन के अंदर दूध में रंग परिवर्तन है या थन वाइडर में किसी तरह की जो बताऊँ सूजन इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उस स्थिति में थनैला रोग के अंदर भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कराया जाता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से लेमनेस है, लंगड़ा करके यदि पशु चलता है तो उस तरह के केस के अंदर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु जिस प्रकार से अदर यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देता है। इसी तरह से मैंने बताया कि किसी भी तरह की जो लेमनाइटिस हो गई, जोड़ों में दर्द, सूजन, आर्थराइटिस हो गया, ओस्टियोआर्थराइटिस, उड़ने बैठने में दिक्कत है, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अदर यदि किसी तरह की टॉक्सिटी या अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं जिसके अंदर जिस प्रकार से डर्मेटाइटिस है, त्वचा रोग हो गया है, उसके अंदर उपयोग किया जाता है। कंजक्टिवाइटिस, यदि आपके पशुओं की आंखों के अंदर सूजन है, आई इन्फेक्शन है, उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में ये इंजेक्शन देता है। इसी तरह से ये इंजेक्शन अदर चीज़ों के अंदर भी उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में रिटेंडो प्लेसेंटा है, यदि पशु में जिस प्रकार से जेनिकल डिस्ट्रोकिया के केस के अंदर भी इस तरह की यदि पशु में दिक्कत हो गई तो उनमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कराया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इंजेक्शन कई तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनमें ये इंजेक्शन पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से निमोनिया की शिकायत हो गई, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के अंदर जिस प्रकार से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, निमोनिया हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया, इस तरह की स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो पशुओं को सांस लेने में तकलीफ है या इस तरह की स्थिति है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि लगभग जो बीमारियां होती हैं उनमें इस इंजेक्शन का उपयोग करके बेटर रिजल्ट आप ले सकते हैं, यानी बेटर रिजल्ट आपके पशु में ये देखने को मिलता है इस तरह की स्थिति में। लेकिन एक और मैं बताना चाहता हूं कि इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में एक तो डोज बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। खतरा कब होता है पशुओं के लिए, तो है फायदा पशुओं के लिए। अब खतरा कब पैदा कर सकता है? खतरा पैदा कर सकता है जिस तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, मिल्क फीवर हो गया या डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो गया जिसके अंदर पशु बैठ गया और इसके अंदर आप यदि ओवरडोज यदि आप पशु में लगा देते हैं, जैसे यदि आप बड़े पशु हैं उस स्थिति में यदि आपने उसमें डोज लगा दी फिर लगातार यदि इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो वह पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। और नर्वाइकल डिजीज़ या न्यूरो से संबंधित दिक्कत है, पशु बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में आप
1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार उपयोग करते हैं तो वह पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। उस स्थिति में आपके पशु में और भी दिक्कत पैदा कर सकता है और आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो इसकी डोज क्या है? इसकी डोज होती है जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, अडल्ट जो गाय भैंस हैं, उनमें आप 5 ml से लेकर के 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है, गाय भैंस में। इसी तरह से जिस प्रकार से घोड़े घोड़ियाँ हैं उसके अंदर भी आप इस इंजेक्शन का 5 से 10 ml इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग 0.5 ml से लेकर के 1 ml या जिस प्रकार से 0.5 ml से लेकर के 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट पर भी आप बकरियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देता है। रही बात रिपीट की, तो रिपीट कई इस तरह के केस होते हैं, उसमें आपको 2 दिन बाद लगातार आप रिपीट नहीं कर सकते। 24 घंटे के अंतराल में 2 दिन या 3 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन का उपयोग, कई इस तरह के केस होते हैं जिसके अंदर रिपीट किया जाता है। जिस प्रकार से लेमनेस हो गया, पशु लंगड़ा करके चल रहा है, आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द है, सूजन है, इस तरह की स्थिति में कई बार क्या होता है कि पशु में आज लगा दिया, फिर 3 दिन बाद में या 2 दिन बाद में फिर इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। तो इस तरह की स्थिति में तो ये फायदा करता है। और उस तरह की जो मैंने बताया कि उस तरह के केस के अंदर आप बहुत ही लिमिट तरीके से उपयोग मिले, कई इस तरह की जो वेटरनरी है इसकी ओवर डोज लगा देते हैं, लगातार उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। रही बात ये इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ रहता है। इस इंजेक्शन के ऐसा नहीं है कि ये पशु में अबॉर्शन करता है अदर, क्योंकि ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है। रही बात इस इंजेक्शन के लगाने से पशु में दूध की मात्रा, तो ये दूध की मात्रा बहुत कम डाउन करता है। कहने का मतलब है कि इतना दूध पशु का नहीं सुखाता जितना अदर जो कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। कई पशु तो ऐसे होते हैं जो ये इंजेक्शन लगाने के बाद में उन पशुओं में दूध कम होता ही नहीं है, यानी इतना दूध कम नहीं होता। रही बात इसका विथड्रॉल पीरियड भी पशु में देखने को मिला है, तो विथड्रॉल पीरियड है जिस प्रकार से मिल्क, तो दूध के अंदर इसका कोई असर पशु में नहीं रहता है। रही बात इसका जिस प्रकार से मीट वाले पशु हैं उसके अंदर ज़रूर 6 से 7 दिन इस जो इंजेक्शन है इसका असर रहता है। यानी ये जो दूध देने वाले पशु में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इस इंजेक्शन का यदि दूध हम उपयोग करें तो कोई दिक्कत हो। रही बात ये इंजेक्शन आपको नॉलेज के लिए बताया गया है, यूज़ में यदि आपको लेना है तो आपके पास यदि नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनसे ही आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, यदि वह इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो। अदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें। लगभग पशुओं में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जा सकता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो ये आइसोफ्लूइड जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन पशु में कब, कैसे, किस तरह की स्थिति में उपयोग करके पशु में बैटरी जेल ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। अदर यदि आप कोर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हैं जिस प्रकार से प्रेडनिसोलोन है, अदर जिस प्रकार से अदर इंजेक्शन है इस प्रकार के, तो उन इंजेक्शन को लगाने से पता है कि आपके पशु में अबॉर्शन भी हो जाता है, बच्चा भी गिरा देती है, साथ में वह दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा जलाती है। उन इंजेक्शनों से 10 गुना ये रिजल्ट आपके पशु में अच्छा ये देता है। तो रही बात इस इंजेक्शन का कोई इस तरह की जो एंटीबायोटिक या बैक्टीरियल डिजीज यदि आपके पशु में हो गई है तो उस स्थिति में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के साथ शेयर करें या वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।